हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रभु के वचनों पर मनन करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। इस कार्यक्रम के जरिए आप हर रोज प्रभु के वचन पर मनन करने पा रहे हैं और इसकी वजह से आपका जीवन आशीषमय हो रहा है। आप में से कईयों ने गवाही दी है, इसके लिए मैं प्रभु का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन को हम शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हर रोज आपके वचन को सुनाने का और सुनने का जो अनुग्रह आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपके वचन हमें आत्मिक तौर पर सशक्त करते हैं। आज भी अपने वचनों के जरिए हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या ठीक हैं? हां, हम ठीक हैं। अगर आप कहें तो भी सुनाई नहीं देगा ना, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लाइव चैट पर आएं और लाइव चैट पर आकर अपने और अपने शहर का नाम बताएं। साथ ही साथ आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें आपके साथ जुड़कर काफी खुशी होगी। आइए प्रभु के वचन की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी उत्पत्ति 22वें अध्याय को पढ़ा है? उत्पत्ति 22वें अध्याय में किस बात का जिक्र है, क्या आप जानते हैं? उत्पत्ति 12वें अध्याय को यदि हम देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं और उसे वायदा दे रहे हैं। और जब तक हम 22वें अध्याय में पहुंचते हैं, परमेश्वर के दिए हुए कई एक वायदों को पूरा होते हुए हम यहां देखते हैं। प्रभु उन्हें वायदा देते हैं, अगले साल इस समय तुम्हारे पास तुम्हारा संतान होगा। अब्राहम करीब करीब 100 बरस का हो चुका था और सारा 99 साल की, जिसका मासिक धर्म भी रुक चुका था। तब भी उनकी संतान होती है जिसका नाम था इसहाक। बुढ़ापे में इसने हमें खुशी दी है कहते हुए वे उसका नाम इसहाक रखते हैं, जिसका नाम वो खुश होगा या फिर वो आनंदित रहेगा। इतने मुश्किल से मिले बच्चे को उन्होंने कितने लाड़ प्यार से पाला होगा, समझ सकते हैं ना। अब सब ठीक है जब वे सोच रहे थे। 22वें अध्याय पर आइए, देखिए वहां क्या हो रहा है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देखिए मैं यहां हूं। उन्होंने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यह तो सुनने में ही थोड़ा कठिन लगता है ना। अनेकों साल के बाद वायदे का एक पुत्र उनको मिलता है। इस पुत्र के विषय में परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, अब्राहम इसे लेकर मोरिया देश को जा और वहां पर इसे होम बलि करके चढ़ा। क्यों परमेश्वर कभी कभी इतने कठोर होकर बात करते हैं? पहले तो देते हैं, फिर खुद ही वापस ले लेते हैं। इस प्रकार कई लोग परमेश्वर की खिलाफत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, नाराज होते हैं। अनेकों बार परमेश्वर की योजनाएं हमें समझ नहीं आती। वे हमें परख रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है हमारी जांच कर रहे हैं। वे बुरी बातों में हमें नहीं परखते। परखना अलग बात है, जांच अलग बात है। जब परीक्षा होगी तभी तो बच्चे अगले ग्रेड में जा पाएंगे ना, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। वैसे ही परमेश्वर हमें परखते हैं ताकि हमें परिपूर्ण करें और ज्यादा उन्नत और बेहतर स्थान में पहुंचाने की वे हमेशा आशा रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर के द्वारा परखे जाने को हमें कभी भी सजा के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जब वे परीक्षाओं में डालते हैं तो उससे बाहर निकलने का मार्ग भी वे बताते हैं। इसलिए यदि उन पर निर्भर होना हम सीख लें, उस परीक्षा में यदि हम दृढ़ खड़े रहने पाएं, विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, खरे सोने की तरह हम उभर कर निकलेंगे।
तो जब परमेश्वर अब्राहम से उस बेटे को बलि चढ़ाने को कहते हैं, अरे प्रभु यह कैसे संभव है, यह नहीं हो सकता, कोई सवाल जवाब नहीं, और ना ही इस विषय को जाकर वो सारा को बताता है, उससे कोई चर्चा नहीं करता। पर जैसा परमेश्वर ने कहा, सुबह सुबह अब्राहम उठता है, इसहाक को साथ लेता है, साथ में गदहों और कामगारों को वो लेता है, उन्हें लेकर मोरिया पहाड़ की ओर चलता है। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर दूर से उस स्थान को देखा। उस पहाड़ तक पहुंचने के लिए वो 3 दिन सफर करके जाता है। उन 3 दिनों में अब्राहम के मन में क्या कुछ चल रहा होगा? वो कहां जा रहा है, किस लिए जा रहा है? अपने इकलौते पुत्र को जिससे वो प्रेम करता था बलि देने जा रहा है। कितना दर्द, कितनी वेदना उसमें रही होगी, कितनी पीड़ा। किसी को मुंह खोल करके वो अपने दर्द को बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि अविश्वासियों को विश्वासियों की बात समझ नहीं आती। तो यहां वो किसी से कुछ नहीं कहता, परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, बस उतना कहता है। पहाड़ के नजदीक आने के बाद वहां पर वो कामगारों को और गदहे को वहीं पर छोड़ देता है, क्योंकि गदहों को पुराने नियम में एक अपवित्र पशु के रूप में देखा गया है और वो प्रभु के सानिध्य में नहीं जा सकता। इसलिए पहाड़ के पास पहुंचने के बाद वो कामगारों को, गदहों को वहीं छोड़ देता है। 6वीं आयत में यदि देखें, सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी और आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया और दोनों एक साथ चल पड़े। लकड़ियों को होम बलि जलाने के लिए जो लकड़ी चाहिए उसे बांधकर पुत्र के ऊपर रख देता है। खुद एक हाथ में आग लेता है, दूसरे हाथ में चाकू लेकर अब्राहम और इसहाक मात्र पहाड़ की ओर ऊपर बढ़ते हैं। इब्राहिम के मन में काफी चिंता थी, भयभीत था, व्याकुलता है, और साथ में जो इसहाक चल रहा है, इस समय के दौरान शायद वो एक टीनेजर रहा होगा। उसका मन भी इस दौरान काफी बेचैन रहा होगा। तब तक उसे असलियत नहीं पता थी। उसे लग रहा था हम बलि देंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके मन में एक संदेह जागता है। आग है, लकड़ी है, चाकू है, लेकिन बलि पशु कहां है? हे मेरे पिता, हे मेरे पुत्र, इस संभाषण को देखिए। क्या आजकल मां बाप बच्चों से ऐसे बात करते हैं? अनावश्यक बातचीत आजकल काफी होती है, लेकिन परमेश्वर को महिमित करने वाली बातें क्या आज होती हैं? जब आप गलतियों में दूसरों के साथ सहमत होते हैं, तो गलती सुधारने में सहमत क्यों ना हो? इब्राहिम और इसहाक के बीच कितना प्रेम है, देखिए। इतना एज डिफरेंस है, फिर भी पिता और पुत्र साथ नजर आ रहे हैं। इसहाक पिता से सवाल करता है। देखिए क्या पूछता है। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेंगे। हा, मेरी खुद के भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं कहा, वो बलि का जो भेड़ है तू ही है? नहीं कहता। अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, उसके बीच में तू आके सवाल कर रहा है। ना ही खींचता है विश्वास के साथ। परमेश्वर उपाय करेंगे, परमेश्वर उपाय करेंगे। जेहोवा जायरे, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। अपने मन में इस बात को हमेशा बिठा लें।
अरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, यह कैसे होगा, वो कैसे होगा, तमाम सवालों का एक ही जवाब है, परमेश्वर उपाय करेंगे। मेरे परिवार की स्थिति ठीक नहीं है तो कैसे? मैं आर्थिक परेशानी में हूं तो कैसे? मेरी आमदनी काफी नहीं है, परिवार का पालन पोषण कैसे करूं? मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है तो फिर कैसे मैं अपने परिवार की मदद करूं? पैसे नहीं है, ताकत नहीं है, सहायता नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, कहने वाले कई सारे लोग हैं आज, और इस सोच की वजह से वे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे प्रभु हैं। मेरे पास ये नहीं है लेकिन मेरे लिए मेरे पास मेरे प्रभु हैं। यही है विश्वास। प्रभु देख लेंगे, प्रभु संभाल लेंगे। कहने वालों में अनावश्यक व्यग्रता नहीं होती, एंग्जाइटी नहीं होती। आज अधिकतर लोगों की समस्या क्या है जानते हैं? एंग्जाइटी, व्यग्रता, डर, भय, चिंता, जल्दबाजी। सुबह उठने के साथ ही जल्दी 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 चिल्लाते रहते हैं, डांटते हैं, गुस्सा होते हैं और उस व्यग्रता में गलतियां करते हैं, ये करते हैं, वो फेंकते हैं। क्या आपके जीवन में सुबह उठते ही ऐसा होता है? सुबह उठने के साथ ही प्रभु आज दिन भर आप मेरी अगुवाई करें, प्रभु आज दिन भर की मेरी हर एक जरूरतों को आप पूरा करें, मैं विश्वास करता हूं आप पूरा करेंगे। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? प्रभु आज ये पेमेंट करना है, ईएमआईज पे करने हैं पेमेंट्स देना है ना। अगर कुछ लोग 1 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी जानकर आनंदित होते हैं, वहीं यह चिंता भी कईयों को होती है कि 1 तारीख को पेमेंट करना है। 1 तारीख के आते ही अरे ये पेमेंट करना है। स्टाफ्स लोगों को ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत पॉकेट मनी तो देना है, पेमेंट्स करने हैं, ये पेमेंट करना है, वो पेमेंट करना है, करंट बिल को भरना है। कैसे? आमदनी कहां है? आमदनी कम और खर्चा ज्यादा कहकर जब व्याकुल हो रहे होते हैं, एक बात याद रखना काफी है, यहोवा उपाय करेंगे। यहोवा जायरे, ही विल प्रोवाइड। अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी सेवकाई में आज तक मैं यही देखता आया हूं, यही विश्वास करता हूं। हमारे पास बहुत है इसीलिए हम सेवा नहीं कर रहे। उस दिन की जरूरत को जब हम प्रभु के सामने रखते हैं, सेवकाई में जब हम विश्वास योग्य होकर उनके कहे अनुसार हम करते हैं, कोई कमी घटी नहीं होती। इब्राहिम परमेश्वर के सामने बार्गेन नहीं करता, मोल भाव नहीं करता। प्रभु मैं अपने बेटे को कैसे दे सकता हूं? चलो 10 भेड़ें चढ़ा देता हूं, या 100 बकरियां चढ़ा देता हूं, या फिर इतना सोना चांदी चढ़ा देता हूं, ऐसा कुछ नहीं कहता। परमेश्वर ने जो मांगा चढ़ाने के लिए वो तैयार रहता है। वो काफी तकलीफ देह था, दुखदाई था, लेकिन फिर भी परमेश्वर को देने में वो आनंदित होता है। यह विश्वास कि जो प्रभु को दिया जाता है वह कभी भी गुमता नहीं। प्रभु वैसा ही करते हैं। क्या होता है आप जानते हैं ना? 22वें अध्याय को पढ़िएगा। पहाड़ पर चढ़ता है, बलिवेदी बनाता है, बेटा भी विश्वास करता है कि परमेश्वर देख लेंगे, लेकिन फिर भी शायद उसको एक अनुमान रहा होगा कि कहीं मेरे पिता मेरी ही बलि तो नहीं चढ़ाने वाले। दोनों मिलकर बलिवेदी तैयार करते हैं, लेकिन जब उसके हाथ बांधकर इसहाक को वेदी पर लिटाता है, वो समझ जाता है बलि कोई और नहीं, मैं ही हूं। वो अपने आप को छुड़ाकर वेदी से भाग सकता था या फिर बाप को मार सकता था, बाप तो बूढ़ा था, लेकिन परमेश्वर के लिए बलिदान होना सौभाग्य की बात है। कहते हुए आंख बंद करके अपने आप को समर्पित कर देता है। अब्राहम चाकू उठाता है। चाकू उठाकर चलाने में कितना समय लगता है? कुछ 1 सेकंड। तुरंत प्रभु की आवाज आती है, इब्राहिम, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उस लड़के पर हाथ ना बढ़ाना और ना उसे कुछ करना, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान चुका हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अपना हाथ नीचे कर,
तू अपने इकलौते पुत्र तक को मेरे लिए देने के लिए तैयार हुआ, इससे मैं समझ चुका हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। और परमेश्वर उससे रुकने को कहते हैं। अपनी आंख उठाकर देख, कहते हैं, वहां पर एक मेढ़ा झाड़ियों में फंसा हुआ वो पाता है और उस मेढ़े को लाकर जिस वेदी पर इसहाक की बलि चढ़ानी थी, उस मेढ़े को लाता है और उसका बलिदान चढ़ाता है। उस समय वहां पहाड़ पर उस मेढ़े का होना असंभव है, लेकिन वो मेढ़ा कहां से आता है समझ नहीं आता। परमेश्वर उपाय करेंगे, अक्षरोक्षर यह वचन पूरा होता है। उसका हृदय कितना आनंदित हुआ होगा। एक तरफ उसने परमेश्वर को बलि चढ़ाई, दूसरी ओर उसका बेटा बच गया। परमेश्वर ने बलि पशु का प्रावधान किया। जी हां, इसहाक का लहू हमें पाप की क्षमा नहीं दिलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्माइल की बलि चढ़ाई गई। ना ही इस्माइल और ना ही इसहाक, पर प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए वे क्रूस पर बलिदान होते हैं। समस्त मानव जाति के पापों को वे अपने ऊपर क्रूस पर उठाते हैं। हालेलुया। जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र तक को हमसे ना रख छोड़ा, क्या वे हमसे किसी भली चीज को रख छोड़ेंगे? जिस समय जो मुझे चाहिए उसका प्रावधान प्रभु मेरे लिए करेंगे, वे प्रोवाइड करवाएंगे। यदि यह विश्वास हम में हो तो हम बिना एंग्जाइटी के जी सकते हैं। यहोवा जायरे, गॉड विल प्रोवाइड। प्रभु उपाय करेंगे मेरे जीवन के हर एक विषय में। प्रभु उपाय करेंगे, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, जो कोई इन वचनों को जहां कहीं से सुन रहा है, उनके जीवन में आप इन वचनों के द्वारा कार्य करें। प्रभु इंसान होने के नाते कई बार हम एंग्शियस हो जाते हैं। डर, चिंता, व्याकुलता, व्यग्रता, ये तमाम विभिन्न बातों को लेकर हमारे अंदर होते हैं, लेकिन आप पर विश्वास करके जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, प्रभु अपने समय पर चमत्कार जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।